फिर से आपका स्वागत है क्रिप्टो करेंसी के इस क्विक ट्यूटोरियल में, जहां मैं आपके सामने पेश करती हूं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी दुनिया भर की रोचक खबरें। लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश एल साल्वाडोर ने इतिहास रच दिया है। एल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया है। 7 सितंबर से एल साल्वाडोर के नागरिक शॉपिंग से लेकर टैक्स जमा करने और जमीन खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। साल्वाडोर जल्द ही एक डिजिटल बिटकॉइन वॉलेट शिवो लॉन्च करने वाला है और नागरिकों को इस वॉलेट में प्री लोडेड $30 बिटकॉइन भी मिलेंगे। सरकार देश भर में शिवो एटीएम्स लगाएगी और लोग वहां जाकर बिटकॉइन खरीद या फिर कन्वर्ट कर पाएंगे। वहीं भारत में डिजिटल एसेट या फिर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसे डिफाइन करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार यूज केसेस के आधार पर क्रिप्टो करेंसी को सेगमेंट करने के लिए एक नया बिल लाने वाली है। इस नए बिल में डिजिटल एसेट के टैक्स ट्रीटमेंट को आउटलाइन किया जा सकता है। बिल के लिए सामने आए सुझावों में कहा यह भी गया है कि भारत को क्रिप्टो को एक करेंसी के बदले एक डिजिटल एसेट के रूप में मान्यता देनी चाहिए। साथ ही एक्सचेंज ओनरशिप पैरामीटर्स, केवाईसी, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पर पॉलिसी को स्पष्ट किया जाए। खबरें यह भी है कि आगे चलकर सरकार क्रिप्टो पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जैसा एक टैक्स लगा सकती है। स्पेशलिस्ट स्टाफिंग फर्म एक्सफिनो के डेटा के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। इन जॉब्स के लिए मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव हॉटस्पॉट रहेंगे और 60% क्रिप्टो जॉब्स की ओपनिंग इन्हीं 3 शहरों में होगी। क्रिप्टो के बढ़ते चलन को देख ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट्स, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, रिपल एक्स डेवलपर्स एंड फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। 2010 से फेमस डोज मीम को तो आप जानते ही हैं, जो काबूसू नाम के शिबा इनू डॉग को पोर्ट्रे करता है और इसी ने क्रिप्टो करेंसी डोज कॉइन के क्रिएशन को इंस्पायर भी किया है। आपको याद है ना, इसका एनएफटी जून में 4 मिलियन में बिका था, लेकिन हाल ही में प्लेजर डाउ कलेक्टिव, जिसने डोज मीम का एनएफटी खरीदा था, वो अब इसे 17 बिलियन पीसेस में स्प्लिट कर ऑक्शन कर रहा है। जो इन्वेस्टर्स डोज मीम के एनएफटी के लिए लाखों डॉलर खर्च नहीं कर पाए, अब वो इसमें $1 का निवेश कर इसका कुछ हिस्सा खरीद रहे हैं और आलम यह है कि $4 मिलियन की इसकी वैल्यू अब $550 मिलियन के पार निकल गई है। Isn't it mind blowing? कुछ महीनों की उथल पुथल के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले 30 दिनों में लगातार 47% बढ़ा है और इसकी वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन की हो गई है। coinmarketcap.com के मुताबिक 4 अगस्त को जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट $1.5 ट्रिलियन का था, वो 4 सितंबर तक $2.28 ट्रिलियन का हो गया है। यानी केवल 30 दिनों में $730 बिलियन का इजाफा, जो कि 47% की ग्रोथ दिखाता है। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई में बढ़ते इंटरेस्ट के चलते डीफाई का टोटल वॉल्यूम $14.96 बिलियन का हो गया है। तो ये था क्रिप्टो की दुनिया का अपडेट। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं कलरी कैपिटल के पार्टनर रविंद्र सिंह। हाय रविंद्र, अब देखिए तैयारी तो पूरी है, क्रिप्टो बिल सरकार लेके आने वाली है। क्या ये कहना सही होगा कि सरकार ने एक वेल रेगुलेटेड मैकेनिज्म तैयार किया है? एक फाउंडेशन बांधने की कोशिश की है क्रिप्टो इकोनॉमी को लेकर के हिंदुस्तान में। ओके, जिसके 3 आधार हैं कि अगर डिजिटल एसेट्स या टोकन्स को अगर हमने एक इकोनॉमी में यूज करना है या ट्रेड करना है, तो केवाईसी कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए। ये एक भूमिका बांधेगी क्रिप्टो इकोनॉमी के लिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है और उसका आधार आगे जाकर के काफी रेगुलेटरी मेजर्स के साथ में बेहतर होता रहता है। जैसे कि इससे क्या फाइनेंशियल सिस्टम्स में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बेहतर होगी। क्या फ्रॉड्स होंगे और इनएफिशिएंसीज और दूसरी तरह की आएंगी, ट्रस्ट नीचे जाएगा, फिर से इंप्रूवमेंट होगा।
और इस तरह से एक समय का चक्र है जो कि इसको बेहतर बनाता रहेगा। दूसरा हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका एंड रूप क्या होगा वो आगे जाकर के पता चलेगा, बिकॉज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो कन्वर्जेंस है वो इतना आसान नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो ये शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत है। थैंक्स रविंद्र। इस हफ्ते के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।